नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। इस वीडियो सीरीज में हम स्टूडेंट पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट पर्सनैलिटी, स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे और टॉपिक मैंने कवर किए हैं। उनकी मेंटल पावर बढ़ाने के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियोस हमारी सीरीज में हमने दिए हैं। यहाँ जो बात की जा रही है वो पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। आप कहेंगे कि स्टूडेंट लेवल पर पर्सनैलिटी की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ लोगों के मन में ख्याल आ सकता है। लेट मी क्लैरिफाई। हम सबका बेस जो है वो स्टूडेंट लाइफ से ही बनता है। आपको अगर पता हो, हमारे शरीर के हर 7 साल में हमारे शरीर की जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और केमिकल, बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन जो होती है, हर 7 साल का एक साइकिल हमारे अंदर होता है जहाँ हम बदलते हैं, जिसमें से 3 साइकिल हमारे स्टूडेंट लाइफ में ही आते हैं। 0 से लेकर 7 साल की एज में एक साइकिल आता है जिसमें बच्चे के अंदर मेच्योरिटी का बेसिक साइन शुरू होता है। फिर 14 साल की एज में एक साइकिल आता है जब वो, जिसको हम कहते हैं कि वो प्यूबर्टी की एज से पास करता है, टीनेज से पास करता है। और उसके बाद 21 ईयर की एज में मेच्योरिटी की एक और स्टेज आती है जब वो अपने आप को एक पूरा एडल्ट मानना शुरू करता है। इसी तरह 28 ईयर में एक और चेंज आता है, फिर 35 ईयर में एक चेंज आता है। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ कि 3 जो मेजर चेंजेस हैं जिससे हमारा कैरेक्टर बनता है, हमारी पर्सनैलिटी बनती है, ये चेंजेस जो हैं हमारे सारे स्टूडेंट लाइफ में ही आते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी टिप्स है, एक्चुअली ये बड़ों के लिए भी उतनी ही ट्रू हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी होंगी, जैसे मुस्कुराहट। अब ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ये आदत आज अगर आप डालना चाहें तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, और यही आदत अगर आपने बचपन से डाल ली होती तो कितना आसान होता, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए इस बेसिक कंसिडरेशन को रखते हुए मैंने ये पर्सनैलिटी टिप्स के नाम से सीरीज शुरू करी है। इसको अगर आप चाहें तो नैतिक शिक्षा का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप कहें कि नैतिक शिक्षा, तो इसको मैं नैतिक शिक्षा में भी इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी बातें उस नैतिक शिक्षा वाले पार्ट में भी आती हैं। बट इसको मैं एक मॉडर्न लुक देते हुए इसको पर्सनैलिटी टिप्स के नाम से ही संबोधित करूँगा। अब देखते हैं पर्सनैलिटी में क्या-क्या एस्पेक्ट होते हैं, पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। पर्सनैलिटी के 5 डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। जिसमें से एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, माने फिजिकली लुकिंग, हमारी बाहर से लुकअप, हमारी ड्रेसअप, हमारा दिखना कैसा होना चाहिए, ये फिजिकल पर्सनैलिटी। उसके साथ आता है, उसके बाद आता है मेंटल, यानी बौद्धिक क्षमता। अब इसके ऊपर, फिजिकल के ऊपर तो आप कोई भी योगा या सीरीज में आप देख सकते हैं इस तरह की, जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो। इसके बारे में मैं अगली सीरीज में बात और करूंगा, ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट के लिए क्योंकि ड्रेसिंग सेंस मायने नहीं रखती ज़्यादा, उसको जो जो उसकी स्कूल की ड्रेस है उसको वही पहनना है, या कॉलेज में भी हिसाब से एक एक नॉर्मल चीज़ें ही आप पहन सकते हो। तो वो एक ड्रेसिंग सेंस जो है कैसी होती है, उसमें मैं इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। मेरा मेन फोकस अभी मेंटल और इमोशनल फोकस जो है, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पर फोकस है। मेंटल माने मेमोरी, कंसंट्रेशन, ब्रेन पावर, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये सारी मेंटल पार्ट में आती हैं, जिसके बारे में मेरी पूरी वीडियो सीरीज अवेलेबल है ब्रेन पावर नाम से। अब मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल पार्ट। इमोशनल पार्ट, स्पिरिचुअल पार्ट और सोशल पार्ट, इनकी बात मैं इस सीरीज में करूंगा। अब इसमें एक पार्ट जो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग का, स्टूडेंट के पर्सनैलिटी में आप देखें ये कुछ एस्पेक्ट होते हैं जो हर स्टूडेंट में चाहिए होते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जिसको हम कहें टॉप परफॉर्मर होना चाहिए, डेफिनेटली एकेडमिक रिकॉर्ड तो अच्छा होना ही चाहिए।
अगर हम उसको टॉप मोस्ट ना भी कहें, फर्स्ट 1 2 3 4 में आने वाला ऐसा बच्चा होना चाहिए। तो टॉप परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम कहें कि एक ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन क्लास में फिसड्डी है, ऐसा भी नहीं। टॉप परफॉर्मेंस आने के लिए ब्रेन की जिस कैपेसिटी की जरूरत होती है, इसके बारे में मेरी पूरी पूरी सीरीज ब्रेन पावर नाम से अवेलेबल है, आप बड़े आराम से वहां पर रेफर कर सकते हैं। स्मार्ट लुकिंग, स्माइलिंग फेस, अब ये लुकअप पर है, बाहरी रूप से दिखना। कॉन्फिडेंट यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और माँ बाप और टीचर का रिस्पेक्ट, और हेल्पिंग टू ऑल, ऐसी कुछ बातें जो स्टूडेंट लाइफ में ही हो सकती हैं, राइट। इसके बाद जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एडल्ट स्टेज में होता है, उसकी अलग कुछ एस्पेक्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये एस्पेक्ट हैं जो बहुत जरूरी हैं। स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अब इसमें इसको कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा। इसका जो पर्सनैलिटी क्या होती है, मैं आपको डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। A beautiful appearance will last for a few decades, but a beautiful personality will last a lifetime. ये एक स्टेटमेंट है, एक इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम सब जानते हैं, चेहरा किसी का अगर सुंदर है, कुछ समय के लिए उसका इंप्रेशन हमारे ऊपर हो सकता है बहुत अच्छा पड़े, लेकिन अगर आपने उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, पर्सनैलिटी का मतलब है जिसकी इंप्रेशन आपसे भुलाए ना भूले, एक ऐसी पर्सनैलिटी, इतना अट्रैक्शन है कि आपसे भुलाए वो बंदा ना भूल पाए, तो इसका समझिए कि पर्सनैलिटी आपके अंदर अंदर तक वो गई हुई है, वो पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। ब्यूटी ओनली गेट्स अटेंशन, पर्सनैलिटी कैप्चर्स द हार्ट, दिलों पर राज करते हैं ना, वो पर्सनैलिटी होती है, दिलों पर राज। अब ये बात जितनी छोटे लेवल से शुरू हो जाए, पर्सनैलिटी के बाद देखिए आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, 5 6 7 साल से शुरू करते हुए भी बच्चे आजकल प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस उनको भी चाहिए, उनको भी प्रॉपर मोबाइल चाहिए, उनका भी क्लास में एक स्टेटस है। ध्यान दीजिए, वो आपके हमारे टाइम की बातें नहीं है कि माता पिता ने एक थप्पड़ लगाया तो हम पूरी पूरी हमारी सारी पर्सनैलिटी धरी रह जाया करती थी। वो एक टाइम और था, बिल्कुल डिफरेंट। आज इस समय में हम प्रैक्टिकली जिस दौर को देख रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी जो है, आप समझ लीजिए कि बच्चे की क्रेडल में, मैंने पालने में उसकी पर्सनैलिटी शुरू हो जाती है। पर्सनैलिटी में सब कुछ आ जाता है, बाहरी भी और अंदरूनी भी, उसका कैरेक्टर भी। ये मैं सारी बातें इसमें इंक्लूड करके कर रहा हूँ। कैरेक्टर बिल्डअप करने की भी बात को मैं पर्सनैलिटी का ही नाम दे रहा हूँ, राइट। अब आप देखिए, एक अगली पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉयज अ प्रेटी फेस। अगर एक खूबसूरत चेहरा आपने देखा, लेकिन हरकतें देखी, उसका तमतमाता, क्रोध में तमतमाता हुआ चेहरा आपने देखा, कुछ ऐसी हरकत देखी, कुछ ऐसी नॉनसेंस बातें देखी, जिसको देख के लगता है अरे यार, वहां आपको पता चलता है पर्सनैलिटी में और फेस में, लुकअप में क्या फर्क है। तो वो पर्सनैलिटी बिगिंस वेयर कंपैरिजन एंड्स। अब पर्सनैलिटी के बारे में एक बहुत खास बात यहाँ पर हम कोट कर रहे हैं, वो ये है कि पर्सनैलिटी यूनिक होती है। आपकी पर्सनैलिटी भी यूनिक है, आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल व्यक्तिगत है। आपके अंदर जो जो क्वालिटीज हैं, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के अंदर वो क्वालिटी का नामो निशान ना हो, या आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो नेचर ने किसी और को नहीं दी होगी। तो वो जो पार्ट है वो आपको यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है, अगर आप बचपन से ये ढूंढ पाएं तो बेहतरीन तरीका है। बेहतरीन, अगर आप सोच पाएं इस बात को कि बचपन से अगर आप ये जान पाएं कि मेरे अंदर क्या पर्सनैलिटी, मेरे अंदर क्या यूनिकनेस है, हर एक के अंदर है। नेचर ने कितने प्रूफ हमें दिए हैं हमारी पर्सनैलिटी को यूनिक बनाने के लिए। हमारे फिंगरप्रिंट की छाप जो है यूनिक होती है। आपसे पहले ये फिंगरप्रिंट ना किसी के हुए और ना आने वाली कई हजारों सालों तक किसी के होंगे। ये नेचर का एक रूल है, पर्सनैलिटी यूनिकनेस। आपको कुछ ऐसा अलग नेचर ने बनाया है जो किसी और को आप जैसा नहीं बनाया। आप नहीं होंगे तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक खास हिस्सा जो है वो मौजूद नहीं होगा, गायब हो जाएगा अगर आप नहीं होंगे। आप ये मत समझिए कि आपके होने ना होने से इतने बड़े ब्रह्मांड को क्या फर्क पड़ता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपके ना होने से पूरे इस ब्रह्मांड को फर्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है।
आप इस ब्रह्मांड का अभिन्न हम लोग हिस्सा हैं, इसलिए आपके होने से भी सबको फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी का वो यूनिक पॉइंट पता लगाने की कोशिश करें कि मेरा खास चीज क्या है, मुझे किस काम के लिए बनाया गया। जितने बचपन में एक खोज पैदा हो जाए ना, उतना अच्छा है। इसी का जो टेस्ट होता है, एक DMIT नाम से, डर्मेटोग्लिफ्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये टेस्ट मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप जरूर करवाइए, क्योंकि इस टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में ऐसी यूनिक पता चलती हैं जो हो सकता है आपने कभी नोट भी ना कही हो। अगर एक अच्छा काउंसलर आपको वो चीज समझाए, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा बिहेवियरल चीजें, पर्सनैलिटी के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी इनर वर्किंग के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के बारे में इतना कुछ पता चलता है जो आपको बहुत लंबे समय तक हेल्प करता है उस चीज पर बिल्डअप करने के लिए, जिसको ढूंढने में हो सकता है आपको कई साल लग जाएं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी भी थी क्या। वो सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। ये जितनी जल्दी हम खोज शुरू कर दें, अपनी पर्सनैलिटी को जानिए, अपनी पर्सनैलिटी की यूनिकनेस को पता लगाइए, क्या खास है मेरे पास ऐसा। अगर आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अपने बच्चे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। आप अगर डायरेक्टली स्टूडेंट देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप खुद के लिए खोज शुरू करें। एक चार्ट बना लें जहां पर आप ऐसी चीजें लिखें कि कौन सी बातें ऐसी हैं आपकी जो लोगों को इम्प्रेस करती हैं, उसकी कोर क्वालिटी क्या है। उस कोर क्वालिटी वो आपकी यूनिक पॉइंट है, जो हो सकता है आपके आसपास 10 लोगों में मौजूद ना हो, 20 लोगों में, 100 लोगों में वैसी चीज ना हो, आपके पास कुछ अलग है। उसको पता लगाएं, वो आपकी पर्सनैलिटी है। एक पर्सनैलिटी के लिए, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के लिए, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड बिलव्ड ऑफ ऑल, सबकी पसंद। क्या बचपन में ऐसे बन सकते हैं हम? जरूर बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस पार्ट को देखते हुए मैं खुद की पर्सनैलिटी, मतलब ये बात करूं, माय पर्सनैलिटी, एक पर्सन, आप अपनी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को लिखिए। ये सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी के उन पॉइंट्स को लिखिए कि मैं क्या चाहता हूं अपने अंदर, मैं कैसा लगना चाहिए लोगों को, हाउ शुड आई बी फेल्ट बाय अदर्स, लोग मुझे कैसे परसीव करें, मैं क्या चाहता हूं। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहे, कॉन्फिडेंस रहे, अपने आप का एक ऐसा बिलीफ क्रिएट हो जो बचपन से ही क्रिएट हो जाए, तो कितनी बड़ी पावरफुल चीज है वो। सबकी हेल्प करने वाला कहलाऊं मैं, प्रॉब्लम सोल्वर, जहां जाऊं लोग मेरे इंतजार कर रहे हो, जिसको कोई समस्या आए मेरे पास आए उस समस्या को लेकर, एक ग्रेट प्रॉब्लम सोल्वर। ये सारे एस्पेक्ट मैंने स्टूडेंट के लिए माइंड पावर टिप्स के अंदर ये पार्ट कवर किया। अफर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स नाम से मेरी सीरीज में सब कुछ मैंने कवर किया है। रिस्पेक्ट करने वाला, अच्छा बोलने वाला, कम्युनिकेशन स्किल वाला। अब ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, अगर हम बचपन में ये चीजें सीख जाएं। अब आज जो ये टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं वो है स्माइल, यानी मुस्कान, जो पहला टॉपिक है। आपकी पर्सनैलिटी का पहला एस्पेक्ट है मुस्कुराहट। अब ये एक ऐसी खूबसूरत चीज है, एक खूबसूरत एट्रीब्यूट है, एक खूबसूरत ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। मुस्कुराहट के लिए दोस्ती उनसे रखो जो मुस्कुराते हो सदा, मुस्कुराने की अदाएं तुमको भी आ जाएंगी। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने आप में कंप्लीट है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कंप्लीट है। तो मुस्कुराना अपनी नेचर में शुरू से शामिल करें, जितने छोटेपन में कर सकते हैं उतना करें। अगर बड़े हो गए हैं और तब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपके लिए यही एक चॉइस बचती है, मुस्कुराइए, जरूर मुस्कुराइए। क्योंकि ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं, क्योंकि आपके अंदर जो दिव्यता है, जो डिविनिटी है, वो इतनी खूबसूरत है, इसलिए मुस्कुराइए। मुस्कान के बारे में एक और कोट आप देखिए, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, आई वाज स्माइलिंग यस्टरडे, आई एम स्माइलिंग टुडे, आई विल स्माइल टुमारो, इट्स सिंपली बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू क्राई फॉर एनीथिंग दैट इज वर्थलेस। जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि मैं फालतू की चीजों में इसे गंवाना नहीं चाहता। मैं कल भी मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूं, मैं कल भी मुस्कुराता रहूंगा। अब ये प्रॉमिस है जो आप अपने आप के साथ कर रहे हो, कर सकते हो, कि मैं मुस्कुराता रहूंगा। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूं मैं।
करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपकी स्माइल छीन नहीं सकती। अगर आपके अंदर सही सही पॉजिटिविटी है, कोई ताकत आपको स्माइल नहीं छीन सकती। मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत चीज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड, ऑलवेज स्माइल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपकी पर्सनैलिटी का पहला एस्पेक्ट है। बचपन में तो मुस्कुराना सीख ही सकते हैं ना, इतना आसान है। जब तक बहुत बड़ी बड़ी टेंशनें आपके दिमाग पर नहीं आई, अभी केवल और केवल पढ़ाई है, पढ़ाई पर ही फोकस है, एक ही चीज पर है ना, तो वो सारे एस्पेक्ट को देखते हुए अभी मुस्कुराइए, ताकि आदत पड़ जाए। लाइफ लॉन्ग ये आदत बनी रहेगी। अगर एक बार आपने मुस्कुराने की आदत डाल दी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुस्कुराने से दूर नहीं ले जा सकती, दुखी नहीं कर सकती। अब मैं अफर्मेशन, आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए इसको अफर्मेशन देता हूं। ये अफर्मेशन आपके अंदर से आपकी कोर को बदल डालेंगे। कैसे अफर्मेशन है, देखिए आप, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहती है। ये मुस्कुराहट किसी को काटने वाली, किसी को दुखी करने वाली, कनिंग नहीं होती, किसी को परेशान करने वाली नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को जलाने की चेष्टा कर रहा हूं या किसी और वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरी डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है। ये मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व की, आपकी पर्सनैलिटी की पहचान बन जाए। मेरी मुस्कुराहट मेरी पर्सनैलिटी की पहचान है। मेरी मुस्कान गुलाब जैसी खूबसूरत है। आप बिलीव करते हो? यस और नो? करिए, अपने आप पर विश्वास करिए कि आपकी आपकी मुस्कुराहट जो है गुलाबों से बढ़कर खूबसूरत है। कोई इस बात को इनकार नहीं कर पाएगा। मुस्कुराइए, दिल से मुस्कुराइए। किसी और के लिए नहीं मुस्कुराइए तो अपने खुद के लिए मुस्कुराइए। सुबह आईने को देखकर मुस्कुराइए, शाम को सोने से पहले मुस्कुराइए, खाना खाने से पहले मुस्कुराइए, पानी पीने से पहले मुस्कुराइए। मुस्कुराने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर रोने का टाइम किसके पास है। मुस्कुराइए। इस मुस्कुराहट को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लीजिए। खुश रहना मेरी आदत है, हैबिट, हैबिचुअली स्माइलिंग, हैप्पी बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, पूरी तरह से हैप्पी। और मैं नेक्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ता हूं, किसी में हिम्मत है तो नाराज करके दिखाए। ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस था कुछ टाइम पहले। किसी में हिम्मत है तो नाराज करके दिखाए। कोई नाराज नहीं कर सकता मुझे, मेरी मर्जी के बिना कोई नाराज नहीं कर सकता। Until I give my consent, nobody can disturb me. तो अपना कंसेंट, आज मैं अपने आप को कंसेंट देता हूं, अपने आप से वायदा करता हूं, आई विल कीप स्माइलिंग, मैं मुस्कुराता रहूंगा। मुस्कुराहट जरूरी नहीं कि आप हमेशा दिखाओ ही सही, ये भी जरूरी है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि आप अंदर से आप खुश हो, एक हैप्पीनेस की स्टेट में आप जी रहे हो। आप चीजों को देखते हो, अंदर से समझते हो, मुस्कुराते हो। क्योंकि यहां कुछ भी सीरियस होने जैसा नहीं है। कुछ ऐसा कोई बड़ी सीरियस घटना नहीं हो रही है। आपको बताओ, हिंदू माइथोलॉजी में इस संसार को एक लीला कहा गया है। भगवान की, परमात्मा की लीला। लीला समझते हो? लीला शब्द का मतलब होता है एक गेम, एक प्ले, एक खेल। ये सारा एक खेल है। इसलिए मुस्कुराइए। जब खेल ही रहे हैं तो रोते हुए क्या खेलना? अरे मुस्कुराकर खेलिए ना। जब रोल ही प्ले करना है तो रोते पिटते क्या करना? मुस्कुराने वाला रोल अपनी किस्मत में लिख लीजिए। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। कोई और बैठकर ऊपर किसी कलम से आपका भाग्य नहीं लिख रहा है। आप खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं, लिखते हैं। अभी तक भी जो लिखा है ना, वो आप ही का लिखा हुआ है जो सामने आ रहा है। एक सर्टेन टाइप के पेरेंट्स आपको मिले हैं, एक सर्टेन टाइप का शरीर आपको मिला है, एक सर्टेन टाइप का माहौल आपको मिला है, खास तरह के दोस्त आपको मिले हैं। ये आपका ही चुनाव रहा है। जो लोग थोड़ा सा इस बात को डीपली समझते हैं, मैं उनको बता दूं अच्छे से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम ये बात जानते हैं। वहां पर हम, जब हम ऊपर जाकर अपने आप को देखते हैं, अपनी अवस्था को देखते हैं, तो इस जन्म में जो जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं ना, ये पिछले जन्म में हमने खुद ही डिजाइन की होती है। हमें ऐसा शरीर चाहिए, ऐसे माँ बाप चाहिए, ऐसा हमारी मांग होती है, जो नेचर हमें देकर पूरा करते हैं। क्योंकि बिना कारण के यहाँ कुछ नहीं होता, बिना कारण के कुछ नहीं होता।
अगर ऐसा होता ना कि अगर सभी को देने वाला, क्योंकि मदर नेचर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, मदर नेचर सबको एक ही तरह से देती है। मदर नेचर अगर सबको एक तरह से देती तो सबके घर के माहौल एक जैसे होते, सारे दुनिया में लोग एक जैसे होते, वह फर्क होता ही ना। क्यों एक तरह का माहौल, एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है और एक बिल्कुल गरीब घर में पैदा होता है, क्यों? ये कहीं ना कहीं हमारी चॉइस रखी होती है। हम कुछ खास लर्निंग लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए ये एक खेल है, इसको एंजॉय करते हुए खेलें। मैं हमेशा लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटता हूं, क्योंकि मैं अंदर से खुश हूं। अब इन खुशी का मैं अकेले थोड़ी एंजॉय करूंगा, सबको दूंगा। आई डिस्ट्रीब्यूट विद एवरीवन। मैं सबके साथ अपनी खुशियां बांटता हूं। अगर आपको प्राइज मिला है आज स्कूल से, तो अपने स्कूल के पीएन को भी आज एक थैंक यू बोल सकते हैं, एक टॉफी दे सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। अपने ऑटो वाले को भी या रिक्शा वाले को या गाड़ी वाले को भी आप बोल सकते हैं थैंक यू। पेरेंट्स को तो बोलिए ही बोलिए। तो ये जो तरीका है अपनी खुशियां सबके साथ बांटना, अपनी खुशी में औरों को भी शामिल करना। मुझे प्राइज मिला है तो मैं सबके लिए खुशियां लेकर आया हूं। दैट शुड बी द मेंटालिटी। और ये आज अभी अपने आप की प्रोग्रामिंग ऐसी कर सकते हैं। मैं खुद भी मुस्कुराता हूं, लोगों को भी मुस्कुराने का प्रयास करता हूं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक एवरीवन स्माइल। सभी को मुस्कुराने का प्रयास करता हूं। अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं ना, तो यकीन मानिए कि पूरी नेचर आपका साथ देगी। पूरी शिद्दत से आप जिस चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपको उस चीज में मदद करती है। हमने भी ऐसा प्रॉमिस किया है अपने आप के साथ, खुद भी मुस्कुराएंगे और 1 करोड़ लोगों को की मुस्कुराहट को अपने साथ शामिल करेंगे। ये प्रॉमिस है माइंड गुरु इंडिया की तरफ से। इसलिए अगर मैं स्माइल देता हूं तो सामने वाले को भी स्माइल देनी ही पड़ती है, देनी ही पड़ती है। दैट्स द प्रॉमिस। खुद के साथ खुद भी स्माइल कीजिए, लोगों को भी स्माइल करवाइए। यही आज का हमारी लर्निंग है। इसी को अपना कैरेक्टर बना लीजिए, इसी को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लीजिए। एक मुस्कुराता हुआ, एक हंसता खेलता हुआ चेहरा जो बचपन से ही सदा सदा से एप्रिशिएटिव रहा है, खुद मुस्कुराता है, लोगों में मुस्कुराहट बांटता है। इसके साथ ही इस चैप्टर को मैं फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए पर्सनैलिटी के जो बाकी एस्पेक्ट हैं, दूसरे वीडियो सीरीज है पूरी स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर, इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिए। आपको बाकी सारे एस्पेक्ट भी देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी स्माइल एक पहला एस्पेक्ट है, इसके अलावा बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बाकी उसमें कवर करता हूं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो, वीडियो और अफर्मेशन अवेलेबल हैं जो आप खुद भी एंजॉय करें, लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।